हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छी हो? ओके। तो आज क्या क्लास है हमारा? हिंदी। हिंदी क्लास में ये जो किताब है व्याकरण संबद्ध, ये किताब हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें क्या है? इसमें है भाषा। तो आज हम सब लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसी को कहलाता है? भाषा किसको कहलाता है? मन की बातें, तन की बातें एक दूजे को जो समझाए, ऐसी बोली, ऐसी वाणी ही तो भाषा कहलाता है। ये जो पिक्चर है, वहाँ दो बच्चे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तोते के बारे में बात कर रहे हैं। एक बच्चे ने बोला, अरे बड़ा प्यारा तोता है। दूसरे ने क्या बोला? हाँ। तो यहाँ बोलकर और सुनकर अपने मन की बात या विचार एक दूसरे को बता रही है। ये चित्रों में एक महिला ने अपनी जरूरत का सामान लिखकर दुकानदार को दिया और उसने बोला, दुकानदार क्या कर? यस, दुकानदार वो पढ़कर सामान निकाला। तो यहाँ पे भी लिखकर पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो क्या है? भाषा कहलाता है। किसी को कहलाता है भाषा? बोल सुनकर या लिख पढ़कर अपने मन को बात, विचार व भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। बोल सुनकर या लिख पढ़कर अपने मन को बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। भाषा की रूप दो प्रकार। एक प्रकार है मौखिक और दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप मुंह से मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार एक दूसरे को समझाए जाते। बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार, भाव एक दूसरे को समझाए जाते हैं। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर बातों का आदान प्रदान होता है। तो ये था हमारा भाषा का दो रूप। यहाँ भी एक रेल स्टेशन का चित्र है। यहाँ देखो, यह कभी कभी हम लोग इशारों और संकेतों में भी एक दूसरे से समझाते। कभी कभी हम सब लोग क्या करते हैं? संकेतों द्वारा एक दूसरे को मन की बातें समझाते हैं। यहाँ एक रेल स्टेशन का चित्र है। ये चित्र में क्या है? देखो, एक रिलेटिव्स को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आए हैं और बच्चे रेल स्टेशन पर रेल गाड़ी के अंदर से वो उसके रिलेटिव्स को बाय बाय कर रहे हैं। यहाँ पे वो भी हाथ हिलाकर उसे विदा कर रही है। यहाँ ना कुछ बोला, ना कुछ लिखा, बल्कि इशारे और संकेतों से ही मन की भाव एक दूसरे को बताई गई। ओके, यहाँ कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि इशारे और संकेत। मनुष्य के तरह ही पशु पक्षी भी एक दूसरे से यही अलग अलग आवाजों में और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा आपस में बातें करते हैं। जैसे कौवा
क्या बोलता है कौवा? काव काव। चिड़िया ची ची। बकरी मैं मैं। मेंढक टर टर। पर इन आवाजों को हम समझ नहीं पाते, इसलिए भाषा के रूप में इन्हें मान्यता नहीं देते। ये पशु पक्षियों के बोलियां कही जाती है। ये पशु पक्षियों के बोलियां कही जाती है। तो बच्चों, हमने क्या जाना? आज हमने क्या जाना, क्या सीखा? हमने जाना है अपनी मन की बात, विचार, जरूरत या भावों को दूसरों को समझाना ही भाषा है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान मौखिक भाषा कहलाता है। लिखकर और पढ़कर एक दूसरे की बात समझाना लिखित भाषा है। हम संकेतों से भी एक दूसरे को मन की बात समझाते हैं। पशु पक्षियों की अपनी बोलियां होती है। पशु पक्षी की अपनी बोलियां होती है। तो ये थी हमारी आज का पाठ। बाय बाय बच्चों।